त्वैतत् धार्यते विश्वम त्वैतत् सृज्यते जगत त्वैतत् पाल्यन्ते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा। अब हम इस हिम्न के बारे में बात करेंगे। हमने त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। यहाँ तक बात की। अब हम जो बात करेंगे, अब हम ये कंटेक्स्ट उसी से संबंधित है, परंतु इसको और खोल के बहुत अच्छा लगता है भगवती के बारे में जानना, बहुत अच्छा लगता है भगवती के बारे में उल्लेख करना। उसको और जानने की भूख बढ़ती है, और जानने की प्यास बढ़ती है, उसमें रच जाने का मन करता है। तो तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम भी कुछ ऐसा ही है। आप जैसे खोलते जाएं, जैसे खोलते जाएं, जैसे खोलते जाएं, एक नई परत, एक नई परत, एक नई परत। ये केवल इन्हीं हिम्स में ही इतना कुछ है कि मन करता है कि इसे और जाना जाए और मन करता है कि इसका और व्याख्यान किया जाए। तो तुम ही धारण करने वाली हो। अब जब हम बात करते हैं सुधातु उत्पन्न करना, सुवर्ण के रूप में, लाल घोड़ों के रूप में सवितर देवता, सूर्य की पहली किरण सावित्री, संपूर्ण सृष्टि का जो जन्म है, जननी है, संपूर्ण सृष्टि की जननी, सब संहारों की जननी, सब क्रिएशन, सभी डिस्ट्रक्शंस की जननी, सभी रोगों, सभी बीमारियों, सभी उनके उपचारों की जननी, सभी तरह की समस्याओं की जननी और सभी प्रेरणाओं की भी जननी कि आप उसे सॉल्व कर सके, सभी नियमों की जननी, सभी ग्रहों की जननी, वो है पराशक्ति। अब तुम ही धारण करती हो। धारण कौन है? क्या है धारण करना? क्या है ये? जब हम बात करते हैं हिरण्यगर्भा समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत, कौन थी हिरण्यगर्भ? कौन थी? जो अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब से परे है। कौन है? वो ब्रह्म, जिसके मन में एक विचार आया, पूरा जीवन चल रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई जन्म ले रहा है, तो उसके तत्व को जानना ये सबसे बड़ी बात है। केवल पठन करना ये कोई बहुत विचारणीय और हम बोलें कि प्रशंसनीय बात नहीं होगी। तो इसीलिए मैं तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम को आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना मैं मैक्सिमम ला सकता हूं। तो तुम ही धारण करने वाली हो, तुम ही धारण करती हो। अब धारण कौन करता है? अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करेंगे, हम और भी बात करेंगे इसके बारे में, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये सृष्टि उत्पन्न हुई, उससे पहले एक नाद हुआ, ओम, बिग बैंग, एनर्जी, उस आदिशक्ति, वो ऊर्जा रूपी, जिसका ना कोई मूल है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई गुण है, ना कोई अस्तित्व है, परंतु फिर भी वो है, सबके बीच में है, तुम्हारे बीच में है, मेरे बीच में है, सब सृष्टि के बीच में है, हर बुरे, हर अच्छे, हर डिस्ट्रक्शन, हर कंस्ट्रक्शन के बीच में है। वो ही भगवती जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और हम कहते हैं हमने ये फलां प्लैनेट जान लिया, उसको कौन जान पाया है? तो वो जो धारण करने वाली है हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्य का अर्थ है सबसे पुरातन, और गर्भ का अर्थ है जो गर्भिणी है, जिसके गर्भ में ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो अब इसको आप फिलॉसफिकल तरीके से देखें। हमारा जीवन है, हम जीते हैं, हम सुबह उठते हैं, हम रात को सोते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, ठीक है। प्राण हमारे अंदर बनता है, अपान हमारे अंदर बनती है, हम ब्रेथ लेते हैं, ब्रेथ छोड़ते हैं, ये क्रिया है। ऐसे ही पूरी सृष्टि चलायमान है, गतिमान है।
और ऐसे ही जब क्रिएशन हुई होगी पूरी सृष्टि की, तो वो गर्भिणी, वो जो आदिशक्ति हैं, जो जिसने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया अपनी ऊर्जा के साथ, वो हिरण्यगर्भ जिसने धारण किया हमें, आपको, पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स को, और जो धारण कर रही हैं, तुम ही धारण करने वाली हो। सृजते जगत, तुम ही सृजन करने वाली हो। सृजन क्या है? सृजन का अर्थ क्या है? क्रिएशन। अब उसके अस्तित्व को हम जानना चाहें और खंगालना चाहें, जितना भी ढूंढें उसे, वो तो हमारे पास ही है। सृजन हर एक मिनट में हो रहा है। ये मैंने उंगली उठाई है, इसके पीछे भी एक सृजन था, क्रिएशन की ऊर्जा थी। ये मुद्रा बनाई, ये क्रिएशन की ऊर्जा थी। मैं वीडियो बना रहा हूं, ये क्रिएशन की ऊर्जा है। आप सुन रहे हैं, वो विचार के क्रिएशन की ऊर्जा है। और वो जो भाव आपके अंदर चल रहे हैं, वो भी क्रिएट हो रहे हैं, ऊर्जा बन रही है आपके अंदर। वो जो ऊर्जा है, वो है आदिशक्ति, पराशक्ति, और तुम ही सृजन करती हो। अब सृजन का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपका जन्म हो गया वो सृजन है, मेरा जन्म हो गया वो सृजन है, ये पेड़ हमने बीज बोया उग गया वो सृजन है। नहीं, सृजन का अर्थ है सृजन, क्रिएशन, एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेड ऑन क्रिएशन। इफ दिस होल सृष्टि वॉज नॉट क्रिएटेड, हाउ वुड यू एंड मी एग्जिस्ट? एक बंदा जन्म लेता है, एक बंदा मर जाता है, एक व्यक्ति, वो एक सर्कल है। चंद्र अपना वर्तुल पूरा करता है, सूर्य अपना वर्तुल पूरा करता है। तो कोई शक्ति तो है ना जो इस दुनिया को चला रही है। इस यूनिवर्स में इतना कुछ यूनिवर्स में बहता है, जाने कितने ब्रह्मांड हैं, कितने आदित्य हैं, कितने चंद्र हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी ब्लैक होल्स हैं। कोई तो है ना वो जो सृष्टि को चला रहा है, वो पराशक्ति है। और वो ही है जगत को धारण करने वाली, जिसने धारण किया और फिर सृजन किया। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। आपके माताजी, मेरे माताजी, उन्होंने हमें धारण किया, गर्भिणी बनी, उन्होंने उस एनर्जी को सृजन किया, हमारा सृजन हुआ, हम जीवन में आए और उन्होंने ही हमें पाला। तो मां को इसीलिए सबसे बड़ा माना गया है, और दुर्गा स्वरूप मां का सबसे उत्तम इसीलिए माना गया है कि वो ही हैं जो सृष्टि को पालन करती हैं, संहार करती हैं। तुम ही पालन करती हो। जब कुंजिका स्तोत्र कहता है अहंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते। अब जगत पूरा बीजोमय है। आप, ये मैंने वीडियो बनाई, इसके पीछे एक बीज रूपी विचार था। ऊर्जा है, ऊर्जा क्रिएट होती है, उसके पीछे एक विचार है। ये सृष्टि पूरी ये चल रही है, हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में एक नया बीज बोया जा रहा है। अगर एक मिनट जाएगा तो नया आएगा। वो जो एक मिनट, एक सेकंड के अंदर नए सेकंड, नए मिनट का बीज बोया जा रहा है। आप सोच के देखें, वो कितनी दूर है हमसे, हमारे बिल्कुल सामने है, वो हर वक्त हमारे पास है। अब त्वम ही सृजते जगत, तुमने सृजन किया पूरे जीवन का, पूरे यूनिवर्स का, पूरी सृष्टि का। अब सृष्टि के अंदर हर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, और क्रिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्रिएशन, अब डिस्ट्रक्शन भी होनी है, तो उसके पीछे भी तो ऊर्जा है ना, उसके पीछे भी तो जो है वो रूप है, उसका एनर्जी है, पहली किरण है, और उस किरण को उत्पन्न करने वाले हैं। वो ही नियम पूर्वक सारी सृष्टि चल रही है। तुम ही धारण करती हो, तुम ही सृजन करती हो, पहले धारण करती हो। वो बीज रूपी धारण करने वाली ऊर्जा की वो बेस से भी, जिसका कोई बेस ही नहीं, मूल ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं, उसके बारे में क्या कहा जाए। परंतु स्तुति
देवों ने की, और वो हमें और खंगालना चाहिए, जानना चाहिए। पर हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि वो ही धारण करती है हमें। अब हमें का अर्थ क्या हुआ? जो मृत्यु है उसको भी तो वही धारण करती है, जो जीवन है उसको भी तो वही धारण करती है, तुम्हारा कुछ नुकसान हो गया उसको भी तो वही धारण करती है ना? वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो तुम्हारे आसपास, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारी पूरी सृष्टि में अज्ञात, अज्ञेय, जिसको ना जान सका, शायद कोई जान भी ना पाए, या अभी तक जानने को बाकी है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, सभी साउंड्स, सभी स्वर, सभी तरह की जो बेस है वो आदिशक्ति है, भगवती है, वो मां दुर्गा है। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर ये जो तांत्रोक्तरात्रि सूक्तम है, अगर हम इसको रियली में जान लें तो बहुत बड़ी बात है। इसको अगर वाकई में हम आत्मसात कर लें तो बहुत बड़ी बात है। वही धारण करती है, वही सृजन करती है। सृजन का अर्थ है हर एक क्रिएशन में, चाहे वो डिस्ट्रक्शन की क्रिएशन है, हर एक दुख में दुख की भी क्रिएशन है, सुख में सुख की भी क्रिएशन है। बीज रूपे नमोस्तुते, तुम ही बीज हो, तुम ही उसका बेस हो, तुम ही उसका वो जो पहली किरण है जिसको उत्पन्न किया जाता है, वो सवितर देवता, वो ब्रह्म तुम ही हो, तुम ही हो, पूरे जगत को धारण करने वाली, सृजन करने वाली, और उसके साथ में पालन करने वाली, और उसके साथ में त्वमत संतेच सर्वदा, तुम ही उस जगत को, जब कल्प का अंत होता है, अब कल्प क्या होता है इसके बारे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं, कल्प का अंत जब होता है तो तुम ही काल बनकर इस सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हो। अब धारण किया, सृजन किया, पाला, और अंत में तुम ही हो जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, तुम ही हो जिसके अंदर सब कुछ तुम ही से आया था, तुम ही में चला जाता है। हे भगवती, मैं तुम्हें नमन करता हूं। कभी सोच के देखिए, हम कहते हैं हमें दुख हो रहा है, क्या हम उस दुख में उसकी उत्पत्ति नहीं देख सकते? भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, क्यों कर दिया, किस लिए? ये नियम है कर्मों का, सब तरह के नियमों का, सब एक तार है, और वो जो तार है वो ही उसके पीछे की जो ऊर्जा है, जिसको ना कोई जान पाया ना जान पाएगा, वो दुर्गा है। और इतनी लंबी बातें इन्हीं बातों के बारे में करने का मतलब क्या है? ये तो सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परंतु क्या हम इसको अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं? क्या हम वाकई में इसे जान पाते हैं? हमारे अंदर वो घटित हो रहा है, हमने कभी महसूस किया है? हमने जब पहली बार सुबह उठे तो क्या कभी महसूस किया है कि वो सवितर देवता हैं, जो ब्लड का फ्लो है, वो हमने महसूस किया है कि वो पराशक्ति है, जो सभी सृष्टि संहार का कारण है? हम तो ये सोचते हैं कि हम इतना पाठ कर लें और ये काम हो जाए। तो उस दुर्गा को जान लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे कार्य को सफल होने से नहीं रोक सकती, बशर्ते कि तुम उसे जान लो, बशर्ते कि तुम उसे समझ लो, बशर्ते कि तुम ये समझ लो कि आज मेरे जीवन में कोई दुख आया है तो उसने धारण किया हुआ है, वो ही पालन करती है। और मेरी नेगेटिव एनर्जी ने कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट की है, पर वो नेगेटिव एनर्जी भी कारण उसी का है, कारक वही है, मूल वही है, जिसका कोई मूल नहीं। और अगर मैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। अगर मैं उसी ऊर्जा, उसी भगवती के उस रूप को मेरे जीवन में अवतरित कर लूं जो पॉजिटिव है, जिससे मैं ऊर्जा का डाइवर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, तो जीवन बदल जाएगा। एक एक सूत्र में बहुत कुछ है, अभी बहुत बातें करेंगे हम इसके बारे में।